1857 की क्रांति, विद्रोह, किसान विद्रोह जिसमें बड़ा मुख्य पार्ट था। तो बताइए 1857 की क्रांति की चिंगारी किसने लगाई थी? नाम किसी को याद है? मंगल पांडे। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई तो उन्होंने कहा अगर हमको यहाँ राज्य करना है तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा? फूट डालो और राज करो। और यहाँ फूट डालने के लिए उन्होंने हिंदू मुसलमान को पकड़ा और ऐसा इतिहास लिखाया जिसमें राजा के धर्म को केंद्र में रखा। मुस्लिम राजा, हिंदू राजा। मुझे बड़ी हैरानी होती है, क्या राजा धर्म के लिए राज्य करता है? ये थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं, पर इसकी जड़, इसकी बीज अंग्रेजों ने डाले। अपनी पहली किताब उन्होंने जो लिखाई, हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय जेम्स मिल, उसमें उन्होंने हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड करके कह दिया। अब मैं मुस्लिम पीरियड को, जिसके नाम पर आजकल दंगे करवाए जाते हैं, उस पर आता हूँ। और उसमें मुस्लिम पीरियड में जैसे कहा जाता है, मुस्लिम राजा हिंदुओं पे बहुत अत्याचार किए, हिंदुओं के मंदिर तोड़े, जबरदस्ती धर्मांतरण किया, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उसमें मैं 2 घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूँ। अपने महाराष्ट्र की बात ले लें। अभी वो हुआ था ना, औरंगजेब का डीपी कुछ लड़कों ने लगाया तो लोग आ गए, भाई शिवाजी जयंती पे आप डीपी औरंगजेब का क्यों लगा रहे हैं? तो एक बाइनरी खड़ी कर दी गई, जैसे औरंगजेब आज के मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं और शिवाजी महाराज हिंदुओं के प्रतिनिधि हैं। वास्तव में देखा जाए तो शिवाजी महाराज भी सभी धर्मों का आदर करते थे। याद रखिए, शिवाजी महाराज के प्रशासन में मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। आप तो मेरे से ज्यादा जानते होंगे, शिवाजी महाराज के रायगढ़ के किले में जहाँ भगवान जगदीश्वर का मंदिर है, उसी के पड़ोस में उन्होंने मस्जिद बनवाई थी। आजकल तो मस्जिद तोड़ने का जमाना है, हम तो गिन रहे हैं, एक मस्जिद टूटी, 1 गॉन, 2nd टू गो, 3rd टू गो, लिस्ट बना रहे हैं। शिवाजी महाराज ने मस्जिद बनाई थी। और फिर मैं एक मजेदार घटना आपको बताना चाहता हूँ। पहले अभी तक अफजल खान को बहुत रखा जाता था। शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया, उसके आधार पे सांगली में दंगे भी करवाए गए थे। पर क्या शिवाजी महाराज और अफजल खान की लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी या 2 राजाओं की लड़ाई थी? इसको जरा देखिए। शिवाजी महाराज जा रहे हैं अफजल खान को मिलने, बिना हथियार के जा रहे हैं। उनका जासूस पूछता है, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? महाराज कहते हैं, मैं अफजल खान को मिलने जा रहा हूँ। तो जासूस कहते हैं, महाराज आपकी तलवार कहाँ है? महाराज कहते हैं, मुझे, हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग है, समझौता है, एग्रीमेंट है कि जब हम मिलेंगे हमारे पास कोई हथियार नहीं होगा। तो जासूस उनको रोक देता है, बोले महाराज आपकी हाइट अफजल खान की हाइट से कम है, am I right? आपका बॉडी साइज, मेरा बॉडी साइज समझ गए, आपकी बॉडी साइज अफजल खान से बहुत कम है, भोले मत बनो, ये गुप्त हथियार साथ में लेकर जाओ। क्या म्हणतो आपण याला? वाह। और ये जासूस का नाम था रुस्तमे जमान। छत्रपति शिवाजी महाराज का बॉडीगार्ड रुस्तमे जमान, उनका सबसे बड़ा सचिव मौलाना हैदर अली, उनकी सेना में 12 सेनापति मुसलमान, सिद्दी संबल, इब्राहिम गाजी, हैदर वगैरह वगैरह जो भी थे। अब वो गए, अफजल खान से मुठभेड़ हुई। अफजल खान ने उनका गला दबाने की कोशिश की तो महाराज ने अपना वाघ नख निकाल के उनके पेट में डाल दिया। अफजल खान नीचे गिर गया। अफजल खान जब नीचे गिर गया तो अफजल खान की तरफ से उनका सचिव, सेक्रेटरी आया, उसने अपनी तलवार निकाली और महाराज को मारने की कोशिश की। और उस सचिव का नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। सबसे निवेदन है, बाहर कॉमरेड गोविंद पानसरे की किताब शिवाजी कौन होता, शिवाजी कौन थे, हुआ शिवाजी, जिंदगी में कम से कम 2-3 बार जरूर पढ़िए, लोगों तक पहुंचाइए कि शिवाजी महाराज का एक लेटर उसमें पढ़िए। शिवाजी महाराज औरंगजेब को एक लेटर लिखते हैं। जब औरंगजेब ने जजिया लगाया तो शिवाजी महाराज लेटर लिखते हैं कि बोले आप धर्म के नाम पे चीजों को राजनीति में क्यों ला रहे हो? आपके जो दादा थे अकबर, लोग उनको जगत गुरु कहते हैं। याद कीजिए, ये लेटर बाहर आपको किताब में मिलेगा। शिवाजी महाराज अकबर के लिए क्या वर्ड यूज करें? जगत गुरु।
क्योंकि अकबर ने सब धर्मों को लेकर साथ में चले वगैरह वगैरह वगैरह। ये चीज़ें आज हम भूल गए हैं। हम केवल हिंदू मुसलमान के आधार पे जो प्रोपेगेंडा किया गया। अब शिवाजी वर्सेस औरंगजेब, औरंगजेब जो भी हो, एक बात मानना पड़ेगा कि औरंगजेब के समय भारत इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल जीडीपी, दुनिया के पूरे प्रोडक्शन में भारत का जीडीपी 24% से ऊपर हो गया। और अंग्रेजों के आने के बाद, अंग्रेजों के जाने तक ये 24% से कम होकर 4% हो गया। मैं औरंगजेब की तारीफ में कुछ नहीं कहना चाहता, इतना ही कहता हूं औरंगजेब और शिवाजी, औरंगजेब और दूसरे राजाओं की जो लड़ाई थी वो धर्म के लिए नहीं थी। याद रखिए, हर एक राजा अपने धर्म का विस्तार करना, अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है। हर एक राजा अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, दूसरा राजा उसका विरोध करता है। आज उसको हम धर्म के नजरिए से देखते हैं तो उस पर उसकी छाया आज के दूसरे धर्म के लोगों पर पड़ती है, जो अपने आप में बहुत एक निंदनीय बात है। तो खैर, ये औरंगजेब की बात कहता हूँ। शिवाजी महाराज और औरंगजेब में भी मुठभेड़ हुई, पर शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के साथ जो मुठभेड़ हुई उसमें औरंगजेब खुद नहीं आए थे। औरंगजेब ने जिस व्यक्ति को भेजा था उसका नाम था राजा जय सिंह। औरंगजेब के प्रशासन में 33% अधिकारी हिंदू थे। जय सिंह, जसवंत सिंह, राजा रघुनाथ वगैरह ये सब उनके क्लोज एसोसिएट्स थे। हिंदू मुसलमान के आधार पे प्रशासन नहीं चलता था। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि ये बात आज हमारे दिमाग से मिटा दी गई है। हिंदू बनाम मुसलमान की बाइनरी खड़ी कर दी गई है और उसी के आधार पे फिर ये बातें अंग्रेजों ने डाली और एक तरफ मुस्लिम लीग ने उसको उठाया, दूसरी तरफ हिंदू महासभा आरएसएस ने उठाया। और मुस्लिम लीग ने ये बात, तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान में पावर में आई, उन्होंने इसको वहां पाकिस्तान में लागू किया और पाकिस्तान में उन्होंने जो लागू किया, मुस्लिम राष्ट्र, मुस्लिम प्रकार का एक सांप्रदायिक इतिहास पाकिस्तान में जो हुआ, क्या हम उस रास्ते पर जाना चाहते हैं? ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। जहां भी धर्म के नाम का राष्ट्रवाद आता है वो राष्ट्र का विकास रुक जाता है। जहां भी धर्म के नाम का राष्ट्रवाद आता है वहां लोगों के अधिकार समाप्त हो जाते हैं। मुझे सबसे आश्चर्य की बात 10-12 महीने पहले हुई थी। आपको याद है श्रीलंका में बहुत बड़ा उठाव हुआ था। किसका उठाव था? लोगों का उठाव। क्यों? आटा नहीं मिल रहा, दाल नहीं मिल रही, खाने की चीजें नहीं मिल रही। और मैंने जब स्टडी किया तो पता चला श्रीलंका में 1950 से सिंहला बुद्ध धर्म के नाम की राजनीति चल रही है। और जहां भी धर्म के नाम की राजनीति चलती है वो देश में बंटवारा करती है, दंगे करवाती है। और आपको याद होगा श्रीलंका में सबसे ज्यादा कत्लेआम कौन से धर्म के लोगों का हुआ था? हिंदुओं का। आप बोलेंगे तमिल, हिंदुओं का सबसे बड़ा कत्लेआम श्रीलंका में हुआ था। क्यों? बुद्ध धर्म के नाम पे, बुद्ध धर्म के कारण नहीं। बुद्ध धर्म तो एक सबसे महान धर्म को, उसको मैं एक महान धर्म मानता हूं। पाकिस्तान में यही हुआ, उन्होंने इस प्रकार का इतिहास लगाया